नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से आपके धमाकेदार, शानदार, प्रभावदार वीडियो में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? दोस्तों आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे और हमेशा की तरह इस बार भी लगातार चल रही घटनाओं से आप लोग अवगत होंगे। तो स्वागत करते हैं आज की इस वीडियो का एक करंट अफेयर्स के फ्रेश अपडेट के साथ, जो कि न्यूज़पेपर की अपडेट से हमेशा लेटेस्ट न्यूज़ से रिलेट रहती हैं एक दूसरे से करंट अफेयर्स में। ठीक है, घटनाएं किस तरह से कनेक्ट होती हैं वो आप लोग समझने का प्रयास आप लोग के साथ किया जाएगा, आप लोग भी जानने का प्रयास करेंगे। तो जो लोग वीडियो के बाद समझ जिनको नहीं आएगा वो लोग क्वेश्चन करेंगे कमेंट में। ठीक है, तो आइएगा मैंने वीडियो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पहला जो हमारा डेट पे कि 20 दिसंबर है आज और सैटरडे शनिवार का दिन है। टॉप 5 करंट अफेयर्स ऑफ द टॉप 5 क्वेश्चंस ऑफ द करंट अफेयर्स में आपका बेसिक जो कवर होने वाला है जीके जीएस के साथ, वो है कौन सा? करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में फीफा अरब कप, हम लोगों ने सुना था फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है, जो फीफा विश्व कप होता है, एक होता है फीफा अरब कप। ठीक है, इसमें अर्बन कंट्रीज भाग लेती हैं, अर्बन कंट्रीज के पार्टिसिपेंट्स आते हैं वर्ल्ड कप, ठीक है, खेलने, मतलब अरब कप खेलने। और उसमें जो है उसका भी क्वेश्चन पूछा है कि जो हाल ही में फीफा अरब कप 2025 हुआ है, इसका खिताब किस देश ने जीता है? कौन सा देश है जिसने फीफा अरब कप 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया है? तो विच कंट्रीज वॉन फीफा वर्ल्ड कप 2025 खिताब रिसेंटली? ठीक है, विच कंट्रीज वॉन फीफा वर्ल्ड कप 2025 खिताब रिसेंटली? मोरक्को, मिस्र, यूनान और इंग्लैंड। ठीक है, आपने देखी होगी न्यूज या पेपर में पढ़ा होगा कि फीफा अरब कप 2025 के बारे में किस देश ने जीता, तो कौन सा नाम आएगा? मोरक्को। ठीक है, मोरक्को ऐसा देश है जिसने भी हाल ही में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, है ना, जहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, जिस कंट्री ने जीता था उसका नाम क्या है? मोरक्को। तो मोरक्को वॉन फीफा अरब कप, मोरक्को वॉन फीफा अरब कप 2025 रिसेंटली। ठीक है, या फिर फीफा अरब कप 2025 खिताब वॉन बाई मोरक्को, है ना। आगे बढ़ते हैं, इसका क्वेश्चन क्या है इसी कड़ी के साथ कि हाल ही में नई दिल्ली में सुजल ग्राम संवाद नई दिल्ली में भी हुआ है हाल ही में। ये सुजल ग्राम संवाद के दूसरे संस्करण का आयोजन किस मंत्रालय ने किया? किस मंत्रालय ने किया? दिल्ली में सुजल ग्राम संवाद जो हुआ है उसके दूसरे संस्करण का आयोजन, सेकेंड एडिशन का हेल्ड है वो किस मिनिस्ट्री ने, किस मंत्रालय ने किया? तो विच मिनिस्ट्री, है ना, विच मिनिस्ट्री हेल्ड द सेकेंड एडिशन, विच मिनिस्ट्री हेल्ड द सेकेंड एडिशन ऑफ प्योर वाटर प्योर वाटर कन्वर्सेशन इन न्यू दिल्ली? ठीक है, रिसेंटली। विद्युत शक्ति मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। विच मिनिस्ट्री हेल्ड द सेकेंड एडिशन ऑफ प्योर वाटर कन्वर्सेशन इन न्यू दिल्ली रिसेंटली? वो कौन सा है? जल शक्ति मंत्रालय, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर पावर अफेयर्स, वाटर एंड पावर अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर पावर अफेयर्स held the second edition of pure water conversation in New Delhi, that is the central capital of India, है ना, दिल्ली, नई दिल्ली में किया है इसका दूसरे संस्करण का आयोजन जल शक्ति मंत्रालय ने। आगे बढ़ते हैं, कौन सा तीसरा प्रश्न में पूछ रहा है, हाल ही में कहां पर जम्मू और कश्मीर जो दो राज्य हैं, जम्मू और कश्मीर के पहले जनरेशन जेड डाकघर का उद्घाटन किया गया? कहां पर? जम्मू कश्मीर, दो राज्य हैं, पहले एक ही थे, फिर मतलब एक ही राज्य की जो दो राजधानियां, जैसे जम्मू और कश्मीर, है ना, तो इसकी राजधानी क्या है? श्रीनगर, लेकिन नाम क्या है? अलग अलग। ठीक है, जम्मू एक, एक कश्मीर, तो है ना, तो जम्मू और कश्मीर के पहले जनरेशन जो है जेड, इसका डाकघर एक पोस्ट ऑफिस बना है, पोस्ट हाउस बना है, इसका उद्घाटन कहां पर किया गया? तो रिसेंटली, है ना, रिसेंटली द इनॉग्रेशन ऑफ, या रिसेंटली the first generation the first generation jets of Jammu and Kashmir, या on which place Jammu and Kashmir's first generation jet डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस इनॉग्रेटेड रिसेंटली? AIIMS विजयपुर, IIT कानपुर, IIM, ITI। ठीक है, चारों तीनों, कुछ दो IIT के कॉलेज, एक IIT कॉलेज, एक IIM है, एक ITI है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रॉनिक वाला, और AIMS विजयपुर। ठीक है, तो चारों में से
चारों विकल्पों में से कोई एक विकल्प सही होने वाला है इस प्रश्न के लिए, इस ऑप्शनल क्वेश्चन के लिए। तो जिसमें आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाल ही में कहाँ पर जम्मू और कश्मीर के पहले जनरेशन जेट डाकघर का उद्घाटन किया गया। ऑन दिस प्लेस जम्मू एंड कश्मीर फर्स्ट जनरेशन जेट पोस्ट ऑफिस इनॉग्रेटेड। तो स्थान कौन सा है? AIIMS, ठीक है। यहाँ पर AIIMS विजयपुर में जम्मू और कश्मीर के पहले जनरेशन जेट डाकघर का उद्घाटन किया गया था, इनॉग्रेशन किया गया था। चौथा प्रश्न में हम लोग देखते हैं कि हाल ही में एयरटेल इंडिया का MD और CEO, एयरटेल इंडिया जो कंपनी है, ठीक है, टेलीकॉम कंपनी एयरटेल इंडिया, और MD इसका CEO किसे नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में चेंज हुए हैं एयरटेल इंडिया और MD के, एयरटेल इंडिया के MD और CEO नियुक्त किसे किया गया है, किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है? तो विच पर्सन है ना, विच पर्सन इज अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ एयरटेल इंडिया कंपनी, दैट इज द टेलीकॉम कंपनी ऑफ इंडिया। रोहित शर्मा, शाश्वत शर्मा, मोहित रैना और प्रवीण शुक्ला। ये है कौन से? शाश्वत शर्मा, ठीक है, ना कि क्रिकेटर, बॉलीवुड के एक्टर या फिर हॉलीवुड के एक्टर, ठीक है, कोई भी नहीं, बल्कि ये शाश्वत शर्मा है जो टेलीकॉम कंपनी के नए MD और CEO बने हैं। तो शाश्वत शर्मा इज अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ एयरटेल इंडिया कंपनी, दैट इज द टेलीकॉम कंपनी ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय आदर्श किसे कहा जाता है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श, पूरा क्वेश्चन है भारत का, इसमें भारत का छुपा हुआ है, ठीक है। राष्ट्रीय आदर्श किसे कहा जाता है? मीन कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श किसे कहा जाता है? तो इंडियाज नेशनल आइडियल इज कॉल्ड व्हिच स्टेटमेंट, या व्हिच इज कॉल्ड द इंडियन नेशनल आइडियल? सत्यमेव जयते, अहिंसा, परमो धर्म, विश्व बंधुत्व, भारत माता की जय। बताते हैं आपको, चारों तो ऐसे भारत के माने जाने सांस्कृतिक विरासत से प्राप्त हुए ये चारों, ठीक है, सेंटेंस हैं, ये चारों कथन हैं जो कि भारत के एक स्लोगन है, एक नारे टाइप के हैं, जिनको लेने में भारत के हर एक युवा को, भारत के बच्चे को, ठीक है, बड़े बुजुर्गों को भी गर्व होता है। भारत माता की जय बोलते हैं हम लोग, विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, अहिंसा परमो धर्म की बात करते हैं, सत्यमेव जयते की बात करते हैं, ठीक है। सत्य की जीत होती है, अहिंसा परम धर्म है, ठीक है, मतलब किसी भी जीव की हत्या न करना वो सबसे बड़ा धर्म है। विश्व बंधुत्व यानी भाईचारे की भावना रखना, भारत माता की जय। तो एक हिसाब से हम नहीं कह सकते कि ये राष्ट्रीय आदर्श नहीं है, लेकिन उनमें से भी सबसे जो बड़ा राष्ट्रीय आदर्श है दो है, ठीक है, एक तो भारत माता की जय और दूसरा सत्यमेव जयते। ये हमारे द्वारा करंट अफेयर्स के बनाए गए सभी प्रश्नों में से एक ऐसा प्रश्न है आज तक जिसमें दो विकल्प सही हुए हैं, ठीक है। अब आपको इन दोनों में से बताना है कि सबसे उच्च कोटि का, हायर क्वालिटी का कौन है। हम लोग पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय आदर्श किसे कहा जाता है? सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है, तो हम लोग भारत माता की भी जय बोल रहे हैं, है ना। तो इसलिए दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। आप लोग को फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये लगाना है, सत्यमेव जयते, ठीक है। अगर यहाँ पे ये नहीं लिखा होगा, भारत माता की जय लिखा होगा, तो ये लगाएंगे, ठीक है। हेल ऑफ इंडियन मदर, भारत माता की जय। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो में यहाँ तक स्टार्टिंग से लेकर के कंटेंट तक समझ गए होंगे कि लेटेस्ट करंट अफेयर्स जो है लेटेस्ट न्यूज अपडेट से मिलकर बनता है, और लेटेस्ट न्यूज अपडेट जो है हाल ही फिलहाल की चल रही घटनाओं से, ठीक है, क्या नए नए चेंजेस हुए हैं, क्या आने वाले हैं, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे भी हम लोग बात करते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। आज से आप लोगों को समझ में आया होगा, समझ में नहीं आया है तो दोबारा से इसको रिप्ले करके देखिए। अगर कहीं पे भी कुछ आपको मिस्टेक नजर आती है तो कमेंट करके बताइए। बाकी के इसको जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आपका। नमस्ते, जय हिंद।